स्लीप को हैम्पर मत होने देना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। वही मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, तो इसको पूरा देखो मगर 2x पे देखो, मगर देखो जो मिस्टेक्स प्लीज़ मत करना, मगर देखो 2x पर देखो। भाई लालच मत करो, जितना तुम्हें आता है, जितने तुम कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन में, तुक्का मत मारो, गैस मत मारो। तो हेलो जी, तो जेईई मेंस के अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं वो रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, वो तुम्हें दिमाग में रखने इन जो टाइम जो अभी बचा हुआ है, जितना भी टाइम बचा हुआ है, उनमें तुम्हें इन पॉइंटों पे मेजरली ध्यान देना है। जो पहला पॉइंट है वो तुम्हारा है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू तुम लगा ही रहे होगे, हर सब्जेक्ट के जो भी मतलब कि चैप्टर वाइज हैं वो तुमने लगा रखे होंगे। और फिर उसके बाद है तुम्हारा मॉक टेस्ट और उस टेस्ट की एनालिसिस। मॉक टेस्ट में मतलब कि तुमने एक फिक्स स्ट्रेटजी बना रखी होगी कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, और फिर उसके बाद मुझे इस सब्जेक्ट को बाद में अटेम्प्ट करना है, जिससे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए और तुम पेपर को फोड़ पाओ। और फिर है उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस। टेस्ट की एनालिसिस के लिए तुमने एक कॉपी तो बना रखी होगी जिसमें तुम्हारी सारी गलतियाँ होंगी, तुमने किस किस टाइप की मिस्टेक करी है, कैलकुलेशन एरर किया है, कहाँ पर तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ढंग से। तो इस कॉपी को बार बार रिवाइज करते रहो, जिससे कि तुम्हारा जो अगर फिर तुम फाइनल जेईई मेंस देने जाओ तब भी इसको 2-3 बार रिवाइज करके जाना। फिर उसके बाद है लालच मत करना क्वेश्चन का, ओवर अटेम्प्ट मत करना क्वेश्चन को। मतलब कि ये बाद में तो मतलब कि जब तुम जेईई मेंस दे रहे होगे तब तो तुम्हें लगेगा कि भाई हाँ, कि भाई मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, मगर जितनी तुम्हारी लिमिट थी उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। तो वो तो तुम्हें बात शुरुआत में तो जब तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तब तो सही लगेगा, मगर जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तुम्हें वो रिग्रेट देगा कि भाई अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं करता तो भाई यार मेरी परसेंटाइल कुछ बढ़ जाती, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जाता, मैं इतने नंबर से रह गया, इतनी परसेंटाइल मेरी कम आ गई। तो हौस गैस मत मारो कि हाँ भाई ये हो सकता है, नहीं। गैस मारना है तो मतलब कि पहले 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो, जिससे कि फिर तुम गैस मारो, वो 50-50% चांस होगी तुम्हारा सही हो। तो यही है। और लास्ट चीज़ है कि मतलब जितना हो सकता है रिवीजन करो, ठीक है? जितना हो सकता है रिवीजन करो, चाहे चाहे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हों, चाहे तुम्हारे नोट्स हों, चाहे तुम्हारे जो स्टार क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल्स के उनमें से, चाहे तुम्हारी जो शीट्स हैं, जो भी ट्यूटोरियल शीट्स वगैरह जो भी तुमने सॉल्व करी होंगी और डीपी वगैरह हैं, उनका जो स्टार क्वेश्चंस हैं लास्ट में देखोगे कि भाई हाँ ये चीज़ मुझे दिमाग में रखनी है, तो उनका रिवीजन ज़रूर करके जाना। और जो भी तुमने टेस्ट एनालिसिस की कॉपी बनाई थी उसका भी रिवीजन करके जाना, लास्ट में उसका भी रिवीजन करते ही रहो। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है तुम्हारा स्लीप के ऊपर। पूरा भाई जितना भी 7-8 घंटे की नींद तुम ले सकते हो प्रॉपर उतनी नींद लो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो प्लीज़ भाई। फिर अगर तुम्हारी सुबह की शिफ्ट शाम की शिफ्ट हो तो भाई प्लीज़ यार जल्दी उठने की आदत डालो तुम, कि तुम्हारी जो स्लीप साइकिल है वो मतलब कि मेंटेन हो जाए। फिर जब तुम्हारा जेईई मेंस अगले दिन होता है फिर तुम्हें नींद नहीं आती है तो भाई वो एक हाइपरटेंशन क्रिएट करता है माइंड में, फिर उससे टेंशन होती है तो भाई वो बहुत बेकार होता है। फिर तुम्हारी जो माइंड की एफिशिएंसी है वो होती तो है मगर वो उतनी नहीं होती जितनी तुम अच्छी एक स्लीप लेकर जाओगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर तुम एक अच्छी 7 से 8 घंटे की स्लीप लेके जा रहे हो, और जहाँ पर तुम एक मतलब कि मान के चलो एक एवरेज 5 से 6 घंटे की स्लीप लेके जा रहे हो, मान के चलो तुम्हें लेट नींद आई, तुम्हारी इतनी स्लीप साइकिल मेंटेन नहीं हो पाई, तो भाई वो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा तुम्हारी रैंक और परसेंटाइल में। तो प्लीज़